नमस्कार। हिंद लाइव में आप सभी का स्वागत है। प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव रद्द कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हम आपको बता दें कि जनस्वराज ने अदालत में ये दलील दी थी कि चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं के ऐलान और उनके क्रियान्वयन के कारण चुनाव परिणाम प्रभावित हुए हैं, इसलिए नतीजों को अवैध घोषित करके नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए ये कह दिया है कि यदि जनता ने आपको खारिज कर दिया तो राहत पाने के लिए अदालत आ जाना सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि अदालत के मंच का इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जनसुराज की याचिका को सुनवाई से पहले ही खारिज कर दिया। दरअसल चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल बागची की बेंच ने ये कहा कि जनसराज ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 242 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। और बेंच ने यह सवाल किया कि आपको कितने वोट मिले और यदि किसी योजना से आपत्ति थी तो चुनाव से पहले उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। ऐसा नहीं हो सकता कि हार के बाद पूरे चुनाव को ही रद्द करने की मांग कर दी जाए। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि यह मामला राज्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए जनसुराज को हाई कोर्ट जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के इस रुख को देखते हुए जनसुराज ने अपनी याचिका वापस लेने की इच्छा जताई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। वहीं जनसुराज की ओर से पेश वकील सीओ सिंह ने दलील दी कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान मतदाताओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए, जिससे लोगों को प्रभावित करने की कोशिश हुई। और पार्टी ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर भी सवाल उठाए। इसी के साथ याचिका में यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव से ठीक पहले इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया था, ताकि वो स्वरोजगार शुरू कर सके। इसके अलावा आकलन के बाद इन महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता देने का भी प्रावधान किया गया। और इस योजना को जीविका योजना से जोड़ा गया, जिसमें पहले से ही 1 करोड़ महिलाएं पंजीकृत थी। बाद में अपंजीकृत महिलाओं को भी शामिल करने की अनुमति दी गई, जिससे लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 1.56 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ऐसे में जनसुराज के अधिवक्ता ने इसी बात को लेकर ये दलील दी कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान भी मतदाताओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए, जिससे लोगों को प्रभावित करने की पूरी तरह से कोशिश की गई। और पार्टी ने ऐसे में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर विशेष तरह से सवाल उठाए और बिहार के चुनाव को रद्द करने की मांग भी कर दी। हालांकि चुनाव को रद्द करने की जनसुराज की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट जाने की सलाह दे दी। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल हिंद लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।